आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज़ 24/7 के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। आलमी यौम सयाहत में सयाहों को जम्मू कश्मीर की सैर करने की दावत देता हूं, मनोज सिन्हा। पुलिस महकमे में जायद 4000 खाली असामियां पड़ी हैं, दिलबाग सिंह। ARTO बांदीपोरा ने 21 ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल किए। श्रीनगर के मलूरा इलाके में नौजवान की लाश बरामद, तो दूसरी जानब अनंतनाग में अखरोट के दरख्त से गिरकर शहरी फौत। और बांदीपोरा में आतिशबाजी से 3 दुकानें खाकिस्तर, फायर फाइटर जख्मी। पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आलमी यौम सयाहत के मौके पर सयाहों को जम्मू कश्मीर की सैर पर आने की दावत दी। उन्होंने सयाहों से कहा कि वो आकर यहाँ के दिलकश मनाजर और पकवान के खजानों से महजूज हो जाए। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार एक्स पर अपने एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा, आलमी यौम सयाहत के मौके पर मैं आप सबको जम्मू कश्मीर की सैर करने की दावत देता हूँ, जो भारत का ताज है। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती न होने के बाइस महकमे में जायद 4000 असामियां खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि महकमे में पुलिस एहलकारों की जो कमी है उसको हर जगह पर महसूस किया जा रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियां पहले यहाँ जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी साजिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। मौसूफ पुलिस सरबराह ने इन बातों का इजहार आज जिला कुटवा का दौरा करने के दौरान नमानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस में काफी लंबे अरसे से भर्ती नहीं हुई। पहले पुलिस महकमा खुद भर्ती करता था, लेकिन अब ये किसी दूसरे महकमे को सौंपी गई है, और जब से सौंपी गई है तब से भर्ती न हो पाई है। उनका कहना था, हमारे महकमे में जायद 4000 असामियां खाली हुई हैं और मजमूई तौर पर जो पुलिस एहलकारों की कमी है इसको हर जगह पर महसूस किया जा रहा है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी कि ARTO बांदीपुरा ने आज मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने पर 21 ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह की मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। ARTO ने आज जारी एक नोटिस के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने का जिक्र करते हुए मुतल्लका अफराद की फहरिस्त को शाया किया है। नोटिस में कहा गया है कि ये तमाम अफराद मोटर व्हीकल एक्ट और उसके तहत बनाए गए कवानीन के तहत मुख्तलिफ जराइम, इखलाक वर्जियों में, खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस पाए गए हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के अशमुकाम इलाके में आज अखरोट के दरख्त से गिरकर एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस जराये ने बताया कि लित्रो अशमुकाम से ताल्लुक रखने वाला जफर अहमद डार अखरोट के दरख्त से गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इधर पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो दूसरी जानिब आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के मलूरा इलाके में आज एक नौजवान पुरअसरार हालत में एक कार के नीचे मुर्दा पाया गया। पुलिस जराये ने बताया कि नौजवान की लाश जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच मलूरा के करीब एक गाड़ी के नीचे से बरामद हुई। उन्होंने बताया कि लाश देखे जाने के बाद मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तिबी व कानूनी कार्रवाइयों के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। मुतवफ़ी की शनाख्त मोहम्मद आसिफ खान वल्द आशिक अहमद खान साकिन पटन के तौर पर हुई है। इसी दौरान पुलिस ने जाई वकूफ पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए और मामले की मजीद जांच के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के लारकीपोरा डोरू इलाके में आज सुबह एक टाटा मोबाइल में पुरअसरार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 गैर मकामी अफराद जख्मी हो गए। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि अनंतनाग के लारकीपोरा डोरू इलाके में आज सुबह एक टाटा मोबाइल में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 गैर मकामी अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दरियासनात धमाके की नवियत मालूम करने के लिए हुकाम जाई वारदात पर पहुंच गए हैं। हमारी नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फौज ने आज कुरैस में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़िया गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डांगन में वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में टीचर्स के अलावा स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कुछ बच्चों और बच्चियों ने इस दिन के हवाले से रोशनी डाली और कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। आखिर में स्कूल स्टाफ को इनामात से भी नवाजा गया। क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट।
یہ اس کی جو مین جو ریزن اس کا یہی ہے کہ ضلع رامبن میں بگلیہار پاور پروجیکٹ کے قریب پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا ہے جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پولیس کی گاڑی پاور ہاؤس بگلیہار ڈیم سائٹ چندرکوٹ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی جس میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے جموں منتقل کیا جا رہا ہے۔ متوفی کی شناخت ایس پی او سوامی راج کے طور پر ہوئی ہے جن کی ہلاکت اس حادثے میں سامنے آئی ہیں۔ اس دوران مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ڈی سی رامبن سے بات کی اور بگلیہار ڈیم سائٹ کے قریب پیش آنے والے حادثے کے بارے میں دریافت کیا جس میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ انہوں نے حادثے میں زخمی ہونے والے 3 دیگر افراد کو بہترین ممکنہ علاج فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ اور شمالی کشمیر کے باندی پورہ ضلع کے قاضی پورہ علاقے میں گزشتہ شب آتشزدگی کے واقعے میں 3 دکانیں مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں جبکہ ایک فائر فائٹر زخمی ہو گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آگ قاضی پورہ علاقے میں ایک شاپنگ کمپلیکس میں بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اطلاع ملنے کے فوراً بعد فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو بلایا گیا جو فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں محمد یوسف جان ولدے محمد سرور جان کی 3 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی جبکہ ایف اینڈ ای ایس ڈپارٹمنٹ کے فائر فائٹرز کی بروقت کارروائی سے آگ مزید پھیلنے سے روک دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے دوران ایک فائر فائٹر جس کی شناخت امین رسول کے نام سے ہوئی ہے کو معمولی چوٹیں آئیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ، اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے اور آپ بنے رہے گڈیال نیوز 24/7 کے ساتھ۔